बिहार एसआई 2021 का एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को 2 पालियों में हुआ था। हम लोग यह जो क्वेश्चन पेपर है सेकेंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है NaOH से। निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? यह लॉन्गिट्यूड है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो लॉन्गिट्यूड है जिससे टाइम हम लोग मेजर करते हैं वो 5 स्टेट से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। आप देख पा रहे होंगे मैप मैंने यहां पर डाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 डिग्री एंड 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। फिर साइमन कमीशन जो है रिपोर्ट 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सो सी इज फुटबॉलर और यह इंग्लिश फुटबॉलर है। तो लूसी ब्रांच जो है यह फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो लूसी ब्रांच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में। ओके, सी इज फ्रॉम इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से क्या पूछेगा ब्राहा प्रवाह नहीं है? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। क्वेश्चन नंबर 6, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से विभाजित है? तो ए के जगह पर जब 3 रखेंगे तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे पटियाली। आप देख पा रहे होंगे अमीर खुसरो से रिलेटेड ऑप्शन जो ये इंफॉर्मेशन जो है इनका जो जन्म है 1253 पटियाली में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? गुरुग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, संसद की गणपूर्ति यानी कि कोरम जो है इसका मतलब क्या होता है? तो कोरम का मतलब होता है सदन के सदस्यता का 10वां भाग। कोरम टू कंस्टिट्यूट अ सीटिंग ऑफ the house is 1/10 of the total number of members of the house। और यह जो कोरम है आर्टिकल 100 ऑफ 3 यानी कि 100 आर्टिकल का जो तीसरा भाग है उसमें लिखा गया है कोरम के बारे में। यह भी याद रखना होगा। कोरम का मतलब होता है 1/10 यानी कि 1 का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पिट मृदा जो है वो गुजरात में नहीं मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मानक समय रेखा कहां से नहीं गुजरती है? 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है भारतीय मानक रेखा पर। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा और क्वेश्चन नंबर 15 भी जो है हमने जाना कि भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा और 5 आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 16, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है धर्मनिरपेक्षता के चलते। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हम लोग जानते हैं कि मैकडोनाल्ड जो है अमेरिकन कंपनी है जो पिज्जा बनाती है और जब वो नवरात्रि का समय आता है तो नवरात्रि के समय पर वह निरामिष हो जाती है। उसमें जो नॉन वेज है वो नहीं ऐड किए जाते हैं। यह जो एग्जाम्पल है वो धर्मनिरपेक्षता के अंदर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो ऑप्शन बी किल नहर। क्वेश्चन नंबर 20,
दिए गए अगला पद क्या होगा, तो O15। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सोकर वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है यह लद्दाख में है, यह भारत का 42वां रामसर साइट था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है, तो अल्फा किरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश से हैं, तो जमैका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। महिलाओं के गोला यानी कि शॉर्टपुट का वजन कितना होता है, तो 4 किलोग्राम होता है। खुली प्रतियोगिताओं में पुरुषों का जो शॉर्ट वजन होता है वो 7.26 किलोग्राम यानी कि 16 पाउंड, और जो महिलाओं का शॉर्ट का वजन होता है वो 4 किलोग्राम यानी कि 8.8 पाउंड होता है। आप देख पा रहे होंगे दीपा मलिक जो है ये पारा एथलीट्स है जो कि गोला फेंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे डेटा ये क्लियर कर लेंगे कि पुरुषों का जो वजन होता है 7.26 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, और जोहान्सबर्ग जो है ये साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, तो औपचारिक संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करें तथा इसके गुणनफल को इसके व्यक्तु क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512 डिवाइडेड बाई 27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा, तो मूल भिन्न का मान जो है वो 8/3 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है, तो मूल्य ह्रास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संदर्भ समूह है आकांक्षा समूह। आकांक्षा समूह को संदर्भ समूह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो रिकेट होता है। ओके, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिकेट। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट होता है। क्वेश्चन नंबर 32, माइकोट्राक्सिन उत्पादन होते हैं कवक से। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध है r समानुपाती 1/n²। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, 91 जो संशोधन था, 91 जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी कृषि निर्यात क्षेत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो खाद्य जाल कहते हैं, यानी कि फूड वेव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई हैं, तो यह सुंदरवन के बारे में की गई हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय फिल्म मेकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो ओम राउत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, दिसंबर महीने में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पैंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 42, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा, तो GSAT-12 का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोहरी झिल्ली कहते हैं, राइबोसोम को झिल्ली विहीन कहते हैं, और लाइसोसोम को एकल झिल्ली कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, तो बांग्लादेश से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो जाक्सा, यानी कि जापान का है ये हायाबुसा 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो 69/19 जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी है। किस सुल्तान ने दीवाने अमीर और कोही नामक एक
विभाग की स्थापना किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? कतर में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, क्या होता है जब किसी वाहितमल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारी शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आयरिश सागर यानी कि आयरिश सी जो है ब्रिटेन के पश्चिम में है, आप देख पा रहे होंगे ये मैंने मैप भी इसमें डाल दिया है। इंग्लैंड के जस्ट वेस्ट में क्या है? आयरिश सी है, यानी कि आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच का जो सी होता है उसे आयरिश सी कहते हैं। आप मैप में अच्छे से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, इंडियन वीमेन टीम की ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बारीक बात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख वक्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन 1206, ओके, नॉन एज लख बक्स बिकॉज ही वॉज लिबरल डोनर, वो दान देता था इसलिए हम लोग उसे लख या लाख वक्श कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव। मारिया रेशा जो है यह फिलीपींस की हैं और जो दिमित्री मुरातोव है यह रशियन जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों को मिलाकर इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया है। इन्होंने जो मेनली काम किया है, जर्नलिस्ट फ्रॉम रशिया फ्रॉम देयर एफर्ट टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द प्री कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस, इनके बारे में इन्होंने काम किया है। हैकिंग के लिए किस यूजर्स का पासवर्ड पता करना कहलाता है? तो स्पूमिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2021 में पद्म की पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो पी अनीता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। सावित्री फुले जी का जो जन्म है वो 3 जनवरी 1831 को हुआ था और इनकी जो डेथ है 10 मार्च 1897 में हुई थी। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो ज्योतिबा फुले हैं और इन्होंने 24 सितंबर 1873 को किया था पुणे में। आप देख पा रहे होंगे इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ज्योतिबा फुले जी का जो जन्म है 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 28 नवंबर 1890 को हुआ था। ही वॉज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर एंड एंटी कास्ट रिफॉर्मर। सही मिलान करना है। विल्ली विल्ली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में होता है, हरिकेन जो है चीन में होता है और टाइफून जो है टाइफून जो है वो चीन में होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन यूएसए में और टाइफून चीन में। ओके, यह मिलाना था साइक्लोन को, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का परमाणु व्याख्या सामाजिक क्रिया की सतही सोच विकसित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिफेंस ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो 2021 से 2030। जीमैक्स जो है भारत और जापान की नौसेना अभ्यास है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, यकृत रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेशनल स्पोर्ट डे है जो हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म था वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इनका जो डेथ है 3 दिसंबर 1989 को हुआ था। नेशनल स्पोर्ट डे जो है हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहां हुआ था? जेनेवा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग संकुचित होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 8। राजीव गांधी खेल रत्न
कि इनाम राशि अब 25 लाख कर दी गई है। इस बार 2021 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 12 लोगों को दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 में हुई थी। उस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई का जो शासनकाल था वो 1700 से लेकर 1708 के बीच में हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो ताराबाई के पास था, क्योंकि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 में हुई थी। ताराबाई से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। इनका जो जन्म है 1675 में हुआ था सतारा में, और इनके जो स्पॉज यानी कि हस्बैंड थे, पति, वो राजा राम फर्स्ट थे। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन भारत में किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो CaCO3। दंडाकरण जो है छत्तीसगढ़ में है। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है, एक राइफल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संलयन है, तो रामनाथ कोविंद। विश्वविद्यालय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, सेल्वास। आप देख पा रहे होंगे ये लैनोस जो है ये वेनेजुएला में होती हैं, सेल्वास जो है अमेजन बेसिन में कहलाती हैं, और पंपास जो है अर्जेंटीना में कहलाती हैं। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध को के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा 1/4। ग्रासलैंड ऑफ जो वर्ल्ड है, आप देख पा रहे होंगे, स्टेपीज जो है यूरोप में होते हैं, पुस्टास जो है हंगरी में, प्रेयरीज यूएसए में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कॉन्टबेरी न्यूजीलैंड, सबाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड टाइगा यूरोप एंड एशिया में। क्वेश्चन नंबर 82, मौसम वायुमंडल, ये दोनों सही है, इसमें पूछा गया है, सही कथन पहचानना। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है। जिगर शब्द बिलियार्ड से रिलेटेड है। सितारों के टिमटिमाने का कारण सितारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन है। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक जो है मार्टिन लूथर किंग है, मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर जो एक प्रीस्ट थे, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1483 में। आप देख पा रहे होंगे इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 89, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 23, किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद द्वारा। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 3.15 क्रॉस 10⁻³ जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92, सही सुमेलित करना है, इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है वो अनुच्छेद 40 से रिलेटेड है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है। कृषि और पशुपालन जो है अनुच्छेद 48 से है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 93, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन को कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं व फार्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 85, क्वेश्चन नंबर 95, 2021 में G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो इटली ने मेजबानी की थी। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, फायान आया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने में प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटासिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 99, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, सेलेमाइन। और क्वेश्चन नंबर 100 जो है टेराबाइट सबसे इसमें बड़ी इकाई हो जाएगी। ये आप देख पा रहे होंगे प्रीफिक्स। किलो का मतलब होता है 10⁻3, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, गीगा का मतलब होता है 10⁹, टेरा का मतलब होता है 10⁻12, पेटा का मतलब होता है 10⁻15, एक्सा का मतलब होता है 10⁻18, जेटा का मतलब होता है 10⁻21 और योटा का मतलब होता है 10⁻24। तो हम लोगों को केवल टेराबाइट, गीगाबाइट, बाइट और मेगाबाइट में पूछा गया था सबसे बड़ा, तो टेराबाइट इज अ ग्रेटर। सो ये अपने 100 क्वेश्चन रहे शिफ्ट 2 के। बिहार SI 2021 का एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को हुआ था।